तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है अवयवों के प्रकार। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर जो होता है वो होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, ठीक है। स्तंभ अवयव क्या होता है? स्तंभ अवयव जो होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। पंक्तियां कितनी भी हों लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए, तो कहने का मतलब, और केवल एक स्तंभ हो। और दूसरा हम कह सकते हैं कि कोटि इसकी क्या होनी चाहिए? कोटि जो इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कोटि होती है m×n, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति कुछ भी हो लेकिन स्तंभ कितने होने चाहिए? एक। इसकी जो कोटि होगी वो होगी m×1 के रूप की, ठीक है। जैसे कि ये लिख लिया, इसमें इस पंक्ति कितनी है? एक, दो पंक्ति हैं लेकिन स्तंभ कितना है? एक। इस तरीके के जितने भी अवयव होंगे जिसमें एक स्तंभ होगा, पंक्ति कितनी भी हो, 1, 2, 3 पंक्ति हैं, स्तंभ एक ही है, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव, ठीक है। जैसे ये है, इसमें ऐसे में देखो तो पंक्ति भी एक है और ऐसे में देखो तो स्तंभ भी एक है। तो स्तंभ एक है क्योंकि जिसको हम स्तंभ अवयव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा स्तंभ अवयव। दूसरे नंबर पर जो आता है, दूसरे नंबर पर आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, तो पंक्ति अवयव क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? केवल एक पंक्ति हो, ठीक है। इसकी कोटि की बात करेंगे तो कोटि क्या होगी? केवल एक पंक्ति हो, मतलब जो कोटि m×n होती है उसमें पंक्ति तो एक होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 1×n के रूप की इसकी कोटि होती है, ठीक है। जैसे कि ये है, ये इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, ये पंक्ति अवयव हो गया। 1 और 3 है, ये भी पंक्ति अवयव है। एक पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं? 2। इस प्रकार के जितने भी अवयव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव। जैसे ये वाला अवयव है 1, ये 1×1 यानी पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक। तो केवल एक पंक्ति तो है इसमें, स्तंभ भी एक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पंक्ति कितनी है? एक। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी पंक्ति स्तंभ पंक्ति अवयव बोल सकते हैं, ठीक है। अगले नंबर का जो है वो है वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या होता है? वर्ग अवयव में पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्ति व स्तंभों की संख्या कैसी होती है? समान होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्ग अवयव। इसकी कोटि जो होगी, कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि जो होगी वो होगी, ऐसे तो कोटि होती है m×n, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, तो कोटि में जो होगा वो पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये है, इसमें केवल एक ही अवयव है, तो एक पंक्ति है, एक स्तंभ है, तो ये एक वर्ग अवयव में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी एक वर्ग अवयव है, क्योंकि पंक्ति भी 2 हैं, स्तंभ भी कितने हैं? 2, तो इसको वर्ग अवयव बोलते हैं। ऐसा आ जाए, ऐसा। इसमें पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3, स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको वर्ग अवयव बोलते हैं। तो अब इसके बाद अगला जो है, अगला कौन सा है? अगला है इसका, अगला चौथे नंबर पे है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण तो सबको पता है, त्रिज्य में बनाए जाते हैं। विकर्ण आयत और वर्ग दोनों में होते हैं विकर्ण, लेकिन इधर जो अवयव है, अवयव में केवल वर्ग अवयव जो होंगे उनमें ही केवल विकर्ण देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने वर्ग अवयव होंगे उनमें हम विकर्ण देख सकते हैं वर्ग अवयव में, तो हम लिखेंगे ऐसा वर्ग
आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये हो गया 3 और -9, ये 0 ये 0। इसका जो विकर्ण बनेगा, विकर्ण हमेशा हमें त्रिज्यीय में देखना है। ठीक है, विकर्ण जो देखेंगे वो ऐसा देखेंगे, ऐसा। तो विकर्ण के अलावा बाकी दो अवयव क्या हैं, शून्य, तो इसको हम वर्ग विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं। ठीक है, और मान लो ये है, इसमें हम विकर्ण में कोई अवयव रहेंगे, बाकी सब अवयव क्या रहेंगे, 0। तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव जिसमें 0 होते हैं उसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। जैसे ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, ऐसे में देखना है विकर्ण कि हमारा कैसा है, विकर्ण आव्यूह है 3/3 कोटि का, वो भी वर्ग आव्यूह है। क्योंकि अगर 3 वर्ग आव्यूह नहीं होगा, इस तरीके का होगा, इसमें हम विकर्ण बना ही नहीं सकते, क्योंकि विकर्ण बनता है तिरछा, विकर्ण में इधर अवयव नहीं आ रहा है। तो अगर पंक्ति ज़्यादा कर दोगे या स्तंभ ज़्यादा कर दोगे, पंक्ति कम या पंक्ति ज़्यादा स्तंभ कम, तो उसमें हम विकर्ण नहीं देख सकते हैं। तो वर्ग आव्यूह ही होगा तभी हम विकर्ण देख सकते हैं। और विकर्ण हमें ऐसे में कभी नहीं देखना है, उल्टे में। हम विकर्ण हमेशा ऐसे में ही देखेंगे, जैसे इसमें देखा, इस तरीके से विकर्ण नहीं देख सकते हैं। ठीक है, विकर्ण ऐसे में देखना है। तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हैं, 0 हैं, तो इसको हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। तो अगला जो है 5वें नंबर पे वो है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अगला जो है वो है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह वो होता है जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि सभी अवयव, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होते हैं, 0। तो जो विकर्ण आव्यूह होगा उसको हम अदिश आव्यूह देखेंगे। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। ठीक है, पहले तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होते हैं, तो सभी अवयव हम 0 बना देंगे। ठीक है, सभी अवयव क्या बना दिए, 0। अब जो विकर्ण होगा, विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, जैसे 2 रख लो इधर, 2 इधर, 2 इधर। तो विकर्ण जो बन गया उसमें सभी अवयव कैसे हैं, समान है। विकर्ण आव्यूह भी है क्योंकि विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हैं और विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, इसको अदिश आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अदिश आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, जो भी अवयव होंगे, 5 हो गए, जैसे -5 है तो पूर्ण विकर्ण में ही क्या रहेगा, -5, इस तरीके से ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। इसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान है। तो ये एक अदिश आव्यूह हो गया। और विकर्ण आव्यूह तो है ही क्योंकि सभी अवयव कैसे हैं, विकर्ण के अलावा 0 है। ठीक है, और जो अगला है हमारा 6वां, अगला जो है वो तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह जो होता है, ऐसा विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह। और इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो विकर्ण तत्समक आव्यूह होगा उसको हम कैपिटल I से लिखेंगे। और विकर्ण आव्यूह है क्योंकि, तो विकर्ण के इसमें सभी अवयव क्या हैं, 1 रहेंगे। तत्समक आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव कैसे रहेंगे, 1। उसको ही हम क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह बोलेंगे, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे,
जीरो होंगे। ठीक है, तो ऐसा विकर्ण अवयव हो जाएगा ये, जिसमें तत्समक अवयव में क्या होगा, विकर्ण के अवयव 1 होंगे और बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। बाकी सभी अवयव 0 होंगे और विकर्ण के अवयव होंगे 1, तो इसको हम बोलेंगे तत्समक अवयव। जैसे ये हो गया, तो विकर्ण के अवयव 1 हो गए हैं ऐसे में, ठीक है, और बाकी अवयव क्या हो गए हैं, 0, तो इसको हम बोलेंगे तत्समक अवयव। तो जो अगला है हमारा, अगला है शून्य अवयव। कौन सा है, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव जो होता है, इसके सभी अवयव 0 होते हैं। शून्य अवयव में सभी अवयव शून्य होते हैं। शून्य यानी 0 शून्य होते हैं, इसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। और इसे हम ओ, ये क्या है, ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। तो ओ ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि सभी अवयव कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अवयवों के प्रकार हो गए हैं सभी।